Hello guys, welcome to our channel Study Mania platform. Today we will discuss some highway questions. Okay, so before starting I want to say that please subscribe our channel and like the video. So let's start. Consider creation of Central Road Fund, National Highway Act, formation of Indian Roads Congress, creation of Highway Research Board. The correct chronological order of this event is, so we have to keep this we have to choose the ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. ओके, सो क्वेश्चन बोल रखा है कि हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना इवेंट्स को. तो सबसे पहला इवेंट जो हुआ था यहाँ पे फंड के लिए हुआ था, जो कि 1929 में हुआ था. ओके, देन हाईवे एक्ट जो हुआ था वो 1956 में हुआ था. ओके, देन रोड कांग्रेस जो हुआ था 1934 में हुआ था. एंड रिसर्च बोर्ड जो हुआ था वो 1973 में हुआ था. तो अकॉर्डिंग टू ये ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट. जैसे कि सबसे पहले हुआ था, सॉरी, हाँ, ये तो सबसे पहले हमारा हुआ था क्या, ये हुआ था 1929 में. ओके, तो 3 में ऑप्शन सी में 1 नंबर है, सही है. फिर 3 जो कि हुआ था 1934 में. ओके, देन हाईवे एक्ट 1956 में. ओके, 2 सही है. उसके बाद रिसर्च बोर्ड हुआ था 1973 में, जो कि ऑप्शन सी हमारा सही है बिल्कुल. देन दूसरे पे चलते हैं. उसके बाद बोल रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन रिगार्ड टू रोड कंस्ट्रक्शन, डिजाइन या डेवलपमेंट. मे बी वो कंस्ट्रक्शन में ले सकते हैं या डिजाइन में ले सकते हैं या फिर डेवलपमेंट में. तो सबसे पहले अगर हिस्ट्री का बात किया जाए, सबसे पहले रोड कंस्ट्रक्शन किसने शुरू किया था, रोमान वाले ने पहले रोड कंस्ट्रक्ट किया था. ओके, सो अकॉर्डिंग टू देम हमारा जो रोड कंस्ट्रक्ट होता था वो टोटली स्ट्रेट होता था. ओके, थिकनेस जो रहता था 0.75 मीटर से 1.2 मीटर होता था. ठीक है. बेरिंग कोर्स में उन लोग लार्ज स्टोन विथ लाइन मोटर यूज करते थे. लार्ज स्टोन यूज किया जाता था बेरिंग कोर्स में. ओके, फिर दूसरे आए टेसागुएट. ओके, तो हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देना है. तो सबसे पहले है टेसागुएट. तो टेसागुएट यहाँ पे भी फर्स्ट है, यहाँ पे भी, यहाँ तो दोनों में देख लेते हैं. तो सबसे टेसागुएट आए, उन्होंने क्या किया, रोमान वालों के रोड में कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं किया. बस क्या किया, अकॉर्डिंग टू हिम उनका सोच ये था कि अगर रोड स्ट्रेट होगा तो जो भी रेन वाटर आएगा वो ड्रेनेज कैसे होगा, इसलिए कुछ स्लोप प्रोवाइड करना चाहिए रोड में. तो उन्होंने क्या किया, एक रोड के ऊपर कैम्बर प्रोवाइड किया, जो हम जिसे कैम्बर बोलते हैं वो स्लोप प्रोवाइड किए, जिसकी वजह से रेन वाटर ड्रेन हुआ. ओके, सो देन उसके बाद आए हमारे मेटकाल्फ. एक्चुअली वो ब्लाइंड थे. ओके, तो उन्होंने अपने हिसाब से, मतलब अपने खुद उन्होंने कितना 50 से 100 किलोमीटर का, कम से कम 90 से 100 किलोमीटर का रोड उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था. ओके, तो उनको हिस्ट्री में इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है, तो वो ऑप्शन में भी नहीं है. उसके बाद दिया गया टेलफर्ड. उसके बाद आए हमारे टेलफर्ड ने क्या बोला कि जो स्लोप प्रोवाइड करेंगे रेन को ड्रेनेज करने के लिए, उसका जो स्लोप का वैल्यू होना चाहिए, वो तो रिजर्वेट ने हमें बता दिया कि स्लोप प्रोवाइड करो, रेन वाटर ड्रेनेज होगा. लेकिन टेलफर्ड ने ये बताया कि स्लोप कितना प्रोवाइड करना है, तो उन्होंने बताया 1/45 हमें प्रोवाइड करना है. ओके, देन नेक्स्ट आए मैकएडम. ओके, तो हमारा ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा. उसके बाद आए मैकएडम ने कहा कि जैसे कि अभी हम जैसे रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, तो रोड जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, हमारा कैम्बर ऊपर में प्रोवाइड किया जाता है. तो अकॉर्डिंग टू हिम उन्होंने कहा कि अब जो रोड जो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे नीचे से ही ऐसे करके स्लोप प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, स्लोप प्रोवाइड करते करते ऊपर जाएंगे. तो अकॉर्डिंग टू हिम आज भी रोड कंस्ट्रक्ट होता है. ओके, सो उनका ये था टेक्निक. ओके, सो तो उसके बाद CBR आया, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट. ओके, देन द लेंथ ऑफ द नेशनल हाईवेज एज पर थर्ड 20-year प्लान, लखनऊ रोड प्लान. तो हमारा सबसे पहला 20-year प्लान जो हुआ था, जैसे कि अभी जैसे कि सारा हिस्ट्री खत्म होने के बाद ये रियलाइज हुआ कि इंडिया में भी रोड कंस्ट्रक्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि रोड कंस्ट्रक्शन करने के द्वारा क्या होगा, हमारे सारे मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन में बहुत प्रॉब्लम आता था, दिक्कत आता था, उसको सॉल्व करने के लिए आने जाने में प्रॉब्लम होता था. तो इसलिए क्या हुआ, उस वक्त रियलाइज़ हुआ कि हमारे इंडिया में भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए
कुछ करना है, तो वहाँ पे हाईवे बनाने का सोचा गया। तो क्या हुआ, तो उसी हाईवे को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारा जयकार कमेटी एस्टेब्लिश हुआ था 1927 में। उस जयकार कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे M.R. जयकार। उन्होंने वही कमेटी के अकॉर्डिंग इन बहुत सारे कंडीशंस रखा गया था, और उसी में एक कंडीशन ये था कि 20 ईयर प्लान भी करा जाए। ओके, तो सबसे पहला प्लान जो किया गया नागपुर प्लान हुआ था सबसे पहला, दूसरा था बॉम्बे और तीसरा था लखनऊ। तो लखनऊ में ये बोला गया था कि हमारा जो नेशनल हाईवे जो होगा टोटल जितना एरिया होगा उसमें से अगर हम 50 डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, नेशनल हाईवे का लेंथ मिल जाएगा। ओके, सो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। ओके, देन नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन surveys of the road profile is sampling done up to a depth of 1 meter to 3 meter below the existing ground level। ओके, तो ऐसा कौन सा हम सर्वे करें, ठीक है, ऐसा कौन सा हम सर्वे करना है, ऐसा कौन सा सर्वे हम करते हैं जिसमें हम सैम्पलिंग हम करते हैं कितना, डेप्थ ऑफ 1 मीटर टू 3 मीटर तक का, तो वो होता है फाइनल लोकेशन सर्वे। तो वैसे सर्वे जब हम रोड कंस्ट्रक्ट करने के पहले हम सर्वे करते हैं तो सबसे पहले मैप को स्टडी करते हैं, उसके बाद रिकॉग्नाइजेशन सर्वे करते हैं, उसके बाद प्रिलिमिनरी सर्वे करते हैं, उसके बाद फाइनल लोकेशन डिटेल सर्वे होता है। तो फाइनल लोकेशन सर्वे जब करते हैं वहाँ पे 1 से 3 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल के नीचे 1 से 3 मीटर तक हम सैम्पलिंग करते हैं, जिसके वजह से हमें पता चलता है कि हमारा सॉइल का प्रॉपर्टी क्या है, इसलिए यूज करते हैं ना। उसके बाद लाइट रिफ्लेक्टिंग डिवाइसेस यूज टू गाइड द ड्राइवर अलोंग द प्रॉपर अलाइनमेंट आर कॉल्ड। तो वो बोल रखा है कि लाइट रिफ्लेक्टिंग डिवाइस के हिसाब से कौन सा डिवाइस हम यूज करते हैं, तो वो कौन सा डिवाइस यूज करते हैं जो कि प्रॉपर अलाइनमेंट करे, वो होता है आपका डेलिनिएटर। ओके, सो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। ओके, देन द पोर्शन ऑफ ए रोड सरफेस which is used normally by high speed vehicular traffic। so high speed vehicular traffic के लिए कौन सा हाईवे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, वो होता है हमारा एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे एक ऐसा वे है, एक स्पेशल वे है जिसमें हम ओनली हाई स्पीड व्हीकुलर को अलाउ करते हैं और कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस तक के लिए यह एक्सप्रेसवे होता है। ओके, देन फ्लैटर कैंपर्स आर प्रोवाइडेड रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ स्मूथ ट्रैफिक फ्लो। तो हमारा जो फ्लैट कैम्बर होता है वो हमारा स्मूथ ट्रैफिक फ्लो के लिए प्रोवाइड होता है। जैसे स्ट्रिपर जो होता है वो ड्रेनेज ऑफ दी रेन वाटर के लिए यूज होता है। तो ऐसा कंडीशन कब होगा, सेटिस्फाई होगा, तो ऐसा कंडीशन कब सेटिस्फाई होगा, जब हमारा जी जो है, ग्रेडियंट जो है वो कैम्बर का 2 गुना होगा, तो ही ये वाला कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगा। ओके, जी इज इक्वल टू 2c। ओके, देन next question, the camber provided on a sloping road is 1 in 48। तो हमारा रूलिंग ग्रेडियंट कितना होगा, तो कैम्बर वी नो दैट G इज इक्वल टू 2 इंटू सी। सी का वैल्यू 1/48 दिया है, तो ग्रेडियंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/24। ओके, देन which one of the following items of hill road construction does not help in the prevention of the landslides during the monsoon season? That is hairpin bends। okay, बाकी breast wall, okay, catch water drains, then retaining walls, all are used in case of the hilly roads, but hairpin bends are not used in hilly roads। okay, which prevent the landslides को प्रिवेंट करने के लिए हेयर पिन बैंड्स यूज नहीं किया जाता है, बाकी सब हम यूज करते हैं। ओके, देन मैच द फॉलोइंग। सो इसका एक टेबल आता है जो कि इनिशियली जब हम हाईवे शुरू करते हैं, तब हाईवे जब शुरू करते हैं सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं कि हमारा
ज्योमेट्रिक डिज़ाइन क्या है? ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में सबसे पहले हम क्रॉस सेक्शनल के बारे में पढ़ते हैं। क्रॉस सेक्शन में हमारा लैटरल फ्रिक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, स्किडिंग स्लीपिंग के बारे में पढ़ते हैं, वैसे ही कैम्बर के बारे में पढ़ा जाता है। तो कैम्बर में ये बात भी पढ़ते हैं कि हैवी रेनफॉल, लाइट रेनफॉल के लिए कितना दिया जाता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग टू दिस हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए के लिए हो जाएगा आपका 1/48। ओके, देन बी के लिए हो जाएगा इसका बी, इसका 1। ओके, मीन्स ए। देन 1/72 हमारा हो जाएगा आपका रिजिड पेमेंट के लिए। ओके, डी। एंड बाकी रहा क्या? अडेंडम, सी। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा देख लेते हैं। ए का है 3 एंड बी का है 2, अदन रोड का है 4 एंड डिजिट पेमेंट का है 1। 3241, 3241। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, 3241। ओके, नेक्स्ट, टू कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द रूलिंग रेडियस of horizontal curves in planes, the design speed is increased by 16 km/h. Point to be noted, क्योंकि बोल रखा है कि रूलिंग रेडियस हमें निकालना है किसमें? हॉराइजेंटल कर्व में। तो हमें वेलोसिटी को कितना बढ़ाना पड़ेगा? 16 km/h बढ़ाना पड़ता है। ओके, 16 km/h। A road camber is given in the following figure. Parabolic x for designing this camber the equation. तो इस इक्वेशन को मतलब इस पैराबोलिक एक कैम्बर है, मतलब ये क्वेश्चन में बोल रखा है कैम्बर दे रखा है और उसे हमें डिजाइन करना है। तो उसके लिए हमारा इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा? तो उसके लिए जो इक्वेशन हो जाएगा आपका x² 225 हो जाएगा। तो वो कैसे होगा वो देख लेते हैं। तो हमें एक इक्वेशन पता होगा। एक इक्वेशन क्या होता है? पैराबोलिक, देखो कैम्बर जो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कैम्बर का मतलब होता है कि जो कि ड्रेनेज पर्पस के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो एक होता है पैराबोलिक कैम्बर, एक होता है स्ट्रेट कैम्बर, और एक होता है कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ स्ट्रेट कैम्बर एंड पैराबोलिक कैम्बर। तो पैराबोलिक कैम्बर के बारे में अगर बात करें तो पैराबोलिक कैम्बर जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, और ये जो होता है क्राउन होता है। सो y = 2x² (n)w। ठीक है, तो x का तो वैल्यू x ही रहेगा, बाकी n का जो वैल्यू हम यहाँ पे ले लेंगे 60। क्यों? ग्रेडियंट, ग्रेड n का मतलब क्या होता है? ग्रेडियंट, जो हमारा कैम्बर के केस में हम ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो वो 60 लेंगे और w जो लिया जाएगा 1/60 होता है ना। 1 मतलब कि जो कैम्बर हम रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे करते हैं? कैम्बर जो रिप्रेजेंट करते कैसे करते हैं? 1 समथिंग, तो 1 उस n का वैल्यू जो होगा वो 60, यहाँ पे हम 60 लेंगे। ओके गुड, एक जनरलाइज फार्मूला के लिए तो n का वैल्यू 60 लेंगे और w का वैल्यू 7.5 मतलब कि एक रोड है, एक हाईवे है, 2 लेन है, 2 लेन विथ कैम्बर, क्योंकि 7.5 हम उसके लिए ही यूज करते हैं। तो वहाँ पे हमारा वैल्यू जो आ जाएगा आपका x² 225 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे n का वैल्यू जो लेंगे वो कितना लेंगे? 60 लेंगे। w जो कि विड्थ है वो 7.5 मीटर लेंगे, क्योंकि 2 लेन विथ कर्व 7, अगर विथआउट कर्व है तो 7 मीटर लिया जाता है, लेकिन विथ कर्व है मतलब 7 लेंगे। और कर्व का मतलब क्या होता है? जो कि एक डिवाइडिंग एक बैरियर दिया जाता है बिटवीन दी हाईवे एंड शोल्डर एंड हाईवे के बीच में कोई बैरियर दिया जाए, या फिर आपका पेमेंट एंड मीडियम के बीच मीडियन दिया जाता है बीच में। ओके, डिवाइडर जो दिया जाता है उसके बीच में जो प्रोवाइड किया जाता है वो बैरियर उसे बोलते हैं, या फिर पेमेंट फुटपाथ के बीच में जो दिया जाता है कर्व उसे जो बैरियर दिया जाता है उसे बोलते हैं हम कर्व। ओके, तो कर्व जो होता है एक बैरियर होता है बिटवीन द पेमेंट एंड शोल्डर, पेमेंट एंड फुटपाथ, pavement and median. Okay, then which one of the following is associated with the limiting gradient on highway? So which one of the following is associated with limiting gradient on highway? So कौन सा associated इसके साथ? efficient drainage condition. So limiting gradient के लिए proper
एफिशिएंट ड्रेनेज कंडीशन जो होता है वो एसोसिएटेड है। ओके, देन while aligning a hilly road with a ruling gradient of 120, a horizontal curve of radius is 80 meter is encountered. The compensated gradient is, so देख लेते हैं r का वैल्यू जो दिया है वो कुछ 80 दिया हुआ है, राइट, एंड वन सेकेंड, r का वैल्यू 80, देन सॉरी, हाँ, r का वैल्यू 80 एंड जो ग्रेडियंट है रूलिंग ग्रेडियंट 1/20, ठीक है। तो अभी हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, जो हमें जो रूलिंग ग्रेडियंट 1/20 है, 1/20 को क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। परसेंटेज में कन्वर्ट करा 5, इतना इसका मतलब ये है कि ग्रेडियंट है 5%। हमें अभी ग्रेड कंपनसेशन करना है। ग्रेड कंपनसेशन करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, 75/r करना पड़ेगा, या और 30 + r/r करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू आएगा, उस मिनिमम वैल्यू जो को हम क्या करेंगे, जितना ग्रेडियंट उसमें माइनस करेंगे, जिसके वजह से कितना ग्रेड कंपनसेटेड हुआ वही ग्रेड हमें प्रोवाइड करना है। तो पहली बात है, ग्रेड कंपनसेशन हम प्रोवाइड कहाँ करते हैं, कभी कभी होता क्या है कि हॉरिजॉन्टल कर्व के साथ वर्टिकल कर्व भी देना पड़ता है, सॉरी हॉरिजॉन्टल का, हाँ, वर्टिकल कर्व भी देना पड़ता है, मतलब ग्रेडियंट देना पड़ता है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, उस जगह में क्या किया जाता है, हमें ग्रेड को कंपनसेट करना पड़ता है, ठीक है। तो ग्रेड कंपनसेशन का फॉर्मूला वो है, और उसमें से जो मिनिमम आया, अब देखो इसका आंसर आ जाएगा आपका, इसका आंसर आ जाएगा आपका इतना, क्योंकि मिनिमम जो हमारा दो वैल्यू का मिनिमम आएगा 0.935 आएगा, ठीक है। उसे हमें 5 से माइनस करना, 5 से माइनस करने से हमारा 4% आएगा, और 4% जो होता है 1/25 के बराबर होता है। तो ये बात हमें ध्यान में रखना है कि अगर हमारा कोई भी क्वेश्चन में डायरेक्ट ग्रेडियंट नहीं दिया है तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ग्रेड को कंपनसेट करना है। कंपनसेशन करने के बाद ग्रेड कंपनसेट ग्रेडियंट जो है वो हमारा निकल आएगा, जितना ग्रेडियंट है उसमें से। अब और एक बात, अगर हमारा 5% से ज़्यादा फ्लैटर है कैम्बर, ठीक है, 4% से कैम्बर जो है हमारा 4% से ज़्यादा फ्लैटर है, तो हमें ये ग्रेड कंपनसेशन करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। देन while aligning a hill road with a ruling gradient of 6%, ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रूलिंग ग्रेडियंट का वैल्यू जो है वो 6% ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। हमें ओनली ग्रेड को कंपनसेट करना है। ग्रेड कंपनसेशन मुझे पता है 30 + r/r या फिर 75/r, ये दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू आएगा उसे लेना है और 6 से माइनस करना है, तो हमारा वैल्यू जो आ जाएगा, आई थिंक 5% आ जाएगा, ओके। क्योंकि कैसे होगा बता देती हूँ। सबसे पहले हमें पता है कि 6% जो है ऑलरेडी ग्रेडियंट है, इसमें से मुझे ग्रेड कंपनसेशन करना है। तो सबसे पहले 30 + r/r करा, तो वैल्यू जो आएगा वो आएगा कुछ 1.4%, ओके। देन 75/r करा, उसमें से आया 1%, तो मिनिमम जो वैल्यू है 1 है, ठीक है। तो 6 से हम क्या करेंगे, 6% से 1% माइनस कर देंगे, आएगा 5%, ओके। तो जो हमें ग्रेडियंट प्रोवाइड करना है कंपनसेशन के बाद वो है 5%, ओके। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।